इंदौर फिजिकल एकेडमी चक्कर मत पड़ना, चीर दूंगा। उनको किसी के पास होने से या फेल होने से उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ अर्निंग से उनकी अर्निंग होती रहे, काम चलता रहे, बस यही है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी जानने की जरूरत है, उस बच्चे को भी अवेयर रहना है कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको करना क्या है। पैसे चला रहे हैं वो तो बस अपना लोगों को बुला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बस और कुछ ऐसा कुछ है। जुड़ रहे हैं 1000 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई नहीं। अरे और 1 2 3 4 5 25 नहीं मैं ये इसको ले फालतू गिनती चुकाई है तो तेरी। अब जैसे वो आइस बात के नाम पे देख लो, जान ही ले लेगा किसी की एक से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़। आज की वीडियो में मैं सबकी आंखें खोलने वाला हूं। जो पिछली 2 वीडियो हमने इंदौर फिजिकल एकेडमी के ऊपर की है, तो उसमें हजारों कमेंट्स में ये बताया गया है भैया कि हमें यहाँ पर नहीं जाना है, या किसी का ये कमेंट था कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, या किसी बच्चे का ये कमेंट था कि हमारे साथ भी सेम ऐसा हुआ है जैसा आपने वीडियो में बताया। तो आज हम कुछ एथलीट से मिलेंगे और एक हमारे सीनियर जो कोच है साई में, यानी कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच हैं, जो गाइड करते हैं बच्चों को एथलेटिक्स के लिए, रनिंग के लिए। उनसे हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें डाइट के बारे में बात हो रही है, इसमें वर्कआउट के बारे में बात हो रही है, और स्पेशल जो बच्चे आर्मी या पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं उनके फिजिकल कैसे हो उसके बारे में बात हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सही न्यूट्रिशन की कमी अगर होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जेन्युइन सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। जैसे मैं खुद लेता हूं नेचुरल टीन का आइसोलेट प्रोटीन और बहुत सारे सप्लीमेंट जो मल्टीविटामिन से लेके फिश ऑयल तक। तो आप भी अपनी डाइट में, रेगुलर डाइट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है और कोई भी दिक्कत नहीं है, जेन्युइन होना चाहिए। तो नेचुरल टीन पे 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी लैब रिपोर्ट देखी है। और आप भी, इंडिया का ये पहला ऐसा ब्रांड है जो जर्मनी से मेड है, और यहाँ पे जितने भी सप्लीमेंट बनते हैं वो 100% ट्रस्ट और प्रोसेस के साथ बनते हैं। तो आप भी आंख बंद करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ट्रस्ट के साथ बाय कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सबसे बड़ा डिस्काउंट इस पे जो चल रहा है वो कोड है RUBAL। तो अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे जो कोचेज हैं, मतलब साई के कोच हैं एथलेटिक के, उन्हें। और एक कुलदीप सर हैं जो आर्मी में है, 39 ईयर ओल्ड के है, और जिन्होंने 5 किलोमीटर रनिंग पास की है अभी। उनका रिकॉर्ड है 13.8 मिनट में। तो इनको हम इन्वाइट करते हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? आप कैसे हैं? बस बढ़िया जी। तो सर, आज आपसे थोड़ी सी हमें जानकारी, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मतलब नॉलेज चाहिए थी। ऐसा है, मतलब मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ आज के टाइम में। मतलब मैं दिल्ली पुलिस में हूँ फिलहाल अभी, और मैंने भी एक टाइम पे बहुत फिजिकल एक्टिविटी की हैं, स्पोर्ट्स किए हैं। मैं वॉलीबॉल खेलता था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो मतलब हम तो फिजिकली ईजी पास हो गए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सारा एथलेटिक्स का है। मेरे पिताजी भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन थे, तो घर में ये पीछे से मिला हुआ है। लेकिन आज के टाइम में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें बच्चों के साथ ना स्कैम हो रहा है। उन्हें मतलब लालच दिया जा रहा है कि आर्मी में भर्ती करवाएंगे, और ज़बरदस्ती की ट्रेनिंग उल्टी सीधी कुछ कुछ करवाया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। तो मैंने 2 वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, कि जो गरीब पेरेंट्स हैं जो अपनी कष्ट की कमाई बच्चों को दे के भेजते हैं कि भाई जो तुम देश सेवा करोगे, चलो तुम आगे भर्ती हो जाओ, लेकिन पैसे के चक्कर में उनके साथ मतलब धोखा हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप आर्मी में हैं, आप कोच हैं, क्या किसी बच्चे को फिजिकल पास करने के लिए ऐसे कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना जहाँ पे उनके साथ स्कैम हो रहा है, या कोई ऐसी ड्रग लेना जिससे उनके भविष्य खराब हो रहा है? तो आपसे कुछ आज नॉलेज चाहिए थी इस बारे में। वो स्कैम इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग को जानकारी नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है। अपने बच्चे को अगर हम घर से बाहर निकाल रहे हैं और कहीं को भेज दे रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि बच्चा जा कहाँ रहा है, वो कितना टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, वो क्या खा रहा है, जो वो खा रहा है वो सही खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो क्या सीख रहा है, और जो सिखाने वाला आदमी है क्या वो उस चीज का जानकार है या नहीं है। तो उनको भी अवेयर रहने की जरूरत है। और दूसरी बात, आजकल हो रहा है, ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, बहुत बड़े उस पे हो रहा है। अब आजकल ना, जैसे इंडिया में इंडियन एथलेटिक्स है, ऐसे ही वर्ल्ड में वर्ल्ड एथलेटिक्स है। तो सब उसी के गाइडेंस में काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में लोग। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चला है। छोटे छोटे कोर्सेज है, 6 डे के, 10 डेज के और 2 डेज के सेमिनार वगैरह। वो अवेयरनेस के लिए ही है। जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं
जो अच्छे खिलाड़ी रहे, जो समझते हैं इस चीज को, फिजिकल एजुकेशन को समझते हैं या स्पोर्ट्स की नॉलेज को जो रखते हैं थोड़ी बहुत, कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके और आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जा सके। और ऐसे ही साई है, जैसे जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, साई भारतीय खेल प्राधिकरण है, वो भी टाइम टू टाइम ना एजुकेशन प्रोग्राम चलाता रहता है। और आजकल तो बहुत आसान कर दिया, 6 वीक का एक प्रोग्राम है। कई लोग इसको मानते हैं कि जी उसको तो आजकल खिलाड़ी कमा रहे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम पास कर जा रहे हैं और वो लोग कर ले रहे हैं। अगर वो उसको नहीं करेंगे वो तब भी कराएंगे, इसका मतलब गलत कराएंगे। तो साई ने भी ये सोचा है कि जितना हो सके उतना एजुकेशन को बढ़ाओ, कम से कम कोई ए सीखे लेकिन परफेक्ट सीखे, वो कहीं किसी के उसमें जाके किसी स्कैम का या किसी का टारगेट ना हो जाए। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी जानने की जरूरत है, उस बच्चे को भी अवेयर रहना है कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको करना क्या है। और मैं ये आपसे पूछना चाह रहा, जिस तरीके की ट्रेनिंग एक फिजिकल पास करने के लिए चाहिए होती है, तो उसमें क्या क्या, जैसे बच्चों के पास मतलब क्या होता है ना, इमोशनली उस टाइम पे आदमी बहुत एग्रेसिवली ये सोचता है कि मुझे तो बस भर्ती होना है, अपने परिवार को संभालना है, एक देश प्रेम की भावना होती है। तो अगर वो एकेडमी ना जाए तो अपने पेरेंट्स के पास भी तैयारी करे, तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो आराम से फिजिकल पास कर ले? हाँ, जरूरी नहीं है उसको एकेडमी जाके वो फिजिकल पास कर सकता है। अगर घर में उसका खाना पीना और उसका डेली दिनचर्या जो उसकी अगर ठीक है तो वो घर में रह के भी पास कर सकता है, बल्कि और अच्छे तरीके से पास कर सकता है ना। उसको क्या, उसका डेली रूटीन सही हो, उसको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, जो भी उसका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग करेगा। और दूसरी बात है, वो जो घर का जो खाना पीना है ना, जो घर का खाना है और जो गांव का जो आजकल देखो दिल्ली जैसे शहरों में बच्चे आते हैं, दिल्ली में क्या है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, धुआं खा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और धुएं से बताओ, अभी लेटेस्ट एक हमारा एक जगह हम गए थे एक्सपर्ट लोगों के साथ में, वहां पे एक सेमिनार हुआ था। डॉक्टर ने ये कहा है, पहले 12 साल के अगर जो दिल्ली में रहने वाला आदमी है तो 12 साल पहले वो जाएगा दूसरे लोगों के, उसकी 12 साल एज कम होएगी। मतलब अभी लेटेस्ट ये है कि अगर हम अभी कोई बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ है, 2 महीने का वो बच्चा है, और अगर उसके किसी कारण से उसके लंग्स को ओपन करना पड़ रहा है तो उसके फेफड़े काले निकल रहे हैं, इतना पोल्यूशन है यहाँ। और ऐसी जगह पे बच्चे, गांव देहात के बच्चे शहरों में आके वो फिजिकल की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, उनको जो चमक धमक दिखाई जा रही है ना, वो थोड़ा सा गलत दिशा में दिखाई जा रही है। गांव में रहकर वो ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा खा सकते हैं और ज्यादा जल्दी। आज से पहले भी तो लोग फौज में भर्ती हुए ज्यादा होते थे, हम लोग पास करते थे। ऐसी क्या जरूरत है कि अकेडमी में आना जरूरी है आजकल? तो अकेडमी लोगों ने अपना बिजनेस के अड्डे बना रखे हैं आजकल, है ना। उनका खुद का स्वार्थ है उनके पीछे, उनको किसी के पास होने से या फेल होने से उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ अर्निंग से, उनकी अर्निंग होते रहे, काम चलता रहे, बस यही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकेडमी होगी तभी पास करेंगे। बाकी कुलदीप मेरे साथ बैठे हैं, तो इतनी एज होगी इनकी और फौज में काम कर रहे हैं, और इतने सारे बच्चों के साथ, फौजियों के साथ इनका इंटरेक्शन भी होता है। मेरे से बेहतर और भी अच्छा बता पाएंगे कुलदीप सर। कुछ ऐड करना चाहते हो, ऐड करो। कुलदीप सर, जैसे आपकी एज, मतलब आप चेहरे पे नूर है, आप 39 के हो, आपने 13.8 मिनट में 5 किलोमीटर पास किए, तो परफेक्ट एग्जाम्पल आप हो बच्चे के लिए, क्योंकि आप चैंपियन हो, दूसरा आप आर्मी में हो और आप देखते भी हो, आप भर्तियों में जाते भी होंगे, तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो एक बार बच्चों को आप बता दीजिए कि क्या होता है भर्ती में। तो सर ये फिजिकल इतना हार्ड नहीं है जितना ये एकेडमी वाले और ये बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इतना फिजिकल हार्ड नहीं है सर, बहुत इजी है। अगर आप घर पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने माँ बाप के उसमें देख रेख में तो भी हो जाता। फिजिकल इतना हार्ड नहीं है। 10 बीम लगानी है और 1600 मीटर रेस लगानी है, वो भी 5 मिनट में इजी हो जाता है, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन ये दिखावा है बस पूरा, बच्चों से पैसे कमाने हैं, ये है। तो आप जैसे इतने साल से आर्मी में सर्विस कर रहे हो, तो आपके सामने इस तरीके की कोई चीज़ आती है, तो जैसे वो सड़क पे खड़े होके बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं और अलग तरीके से बताते हैं कि ऐसे ही होता है मेडिकल में, ऐसे ही होता है फिजिकल में, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बहुत इजी होता है। मतलब फौज में तो पता ही, रेस्पेक्ट है सबकी। अब भर्ती देखने आते हैं तो वो तो हमारे गेस्ट होते हैं, गेस्ट की तरह हम रखते हैं उनको।
इतना ऐसा मारपीट ये नहीं है। सर जैसे आप चैंपियन हो तो जो लॉन्ग रनिंग होती है जैसे 3 किलोमीटर 1500 मीटर ये 1600 मीटर की तैयारी कर रही है, तो आपको जो बच्चे देख रहे हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अकेडमी के बिना वो घर पे कैसे तैयारी करें? एकेडमी में तो सर मैं भी कभी एकेडमी जब हमारे टाइम पे तो होती नहीं थी, हम भी अपने घर से सुबह 6 बजे उठते थे और अपने वहीं सामने घर के सामने रोड था, वहीं 2 किलोमीटर डेली दौड़ते थे सुबह शाम, पता नहीं था कितना क्या दौड़ना, तो 2 किलोमीटर सुबह 2 किलोमीटर शाम। और जब भर्ती आती थी उसके 2 महीने पहले बस, अब भर्ती निकल जाती थी तो फिर नहीं करते थे, फिर रेस्ट करते थे। भर्ती से 2-3 महीने पहले तैयारी करते थे, अपने गांव के सामने रोड था और उसी से मैंने 2 भर्ती देखी, दोनों में एक्सीलेंट ही फिजिकल किया सर। पहले फर्स्ट वाले में मेरा वेट कम आया था, क्यों मैं थोड़ा कम एज का था, तो मेरा 49 वेट हुआ था, तो मुझे वेट में निकाल दिया कि 50 kg वेट चाहिए तब होगा, तो सेकंड वाले में मेरा 50 हो गया था, तो मैंने दोनों फिजिकल एक्सीलेंट किए सर। सर जैसे आप चैंपियन हो, एक ट्रेनिंग मेरे सामने आई थी कि बर्फ का ड्राम भरकर उसके अंदर डुबो देना, तो कोई ऐसी तरह की ट्रेनिंग आप करते हो? सर हमने तो आज तक ऐसी ट्रेनिंग देखी नहीं है। और सर आप साई में कोच हैं, आप इतने बच्चों को ट्रेन करते हैं, कोई ऐसी एथलेटिक ट्रेनिंग जिसके अंदर बर्फ के अंदर डाल के रखते हो? नहीं डाल के तो नहीं रखते, जैसे वो जैसे कुछ एथलीट एक लेवल सर्टेन लेवल क्रॉस करने के बाद में वो भी किसी की प्रॉपर गाइडेंस में, जब एथलीट बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, दरअसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, वो ऐसा नहीं कि उसको 10 मिनट तक उसके अंदर ही छोड़ दिया, और वो सेकंड के हिसाब से होती है, और वो ऐसे भी नहीं होती कि ड्राम के अंदर डालना तो उसका मतलब तो वो जो कर रहा है जो करा रहा है ऐसा कुछ करा रहा है, तो या तो उसको बेचारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और या फिर जो बच्चा कर रहा है वो सिर्फ सब कुछ आंख बंद करके कर ले रहा है, वो ये बहुत बात का लेवल है। तो मैं तो सर अभी जैसे हाँ जी बोलिए सर। हाँ, दूसरा जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर बच्चा घर में उसको ट्रेनिंग कर। देखो आजकल जैसे में भी 1-2 वीडियो सामने आते हैं हमारे, कोई कहीं एकेडमी या कुछ भी XYZ कोई तैयारी करा रहा है, तो वो बहुत हार्ड सरफेस पे ना वो जंपी हार्ड सरफेस पे कराना शुरू कर देता है, और वो जो एज है ना ग्रोइंग एज है, वो वाली एज हमारे जो जॉइंट होते हैं उसमें ग्रोथ प्लेट्स, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है ना, जो जॉइंट है तो हाइट वहीं से निकलती है, जैसे नी जॉइंट हो गया हमारा, हिप जॉइंट हो गया हमारा, और जैसे हार्ड सरफेस के ऊपर हम जंप वगैरह करते हैं तो ग्रोथ जो प्लेट्स है वो इफेक्टेड होती है, इफेक्टेड होने से हम कराना कुछ और चाह रहे हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू होता है। तो बच्चों को जैसे गांव में प्रैक्टिस करते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, उसको एक तो सरफेस ऐसा लेना है कि जो बहुत हार्ड ना हो, एक शूज थोड़े से अच्छे रखने हैं, स्पंज उनके अंदर हो, क्योंकि उससे ना बच्चे क्या करते हैं गांव में बेचारे दौड़ते हैं, रोड पे दौड़ेंगे, रोड पे दौड़ने के बाद में शूज भी हार्ड होगा, और उसके बाद में प्रॉपर रिलैक्सेशन होगा तो सिन पेन शुरू हो जाएगा उनको, है ना। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों को, एक तो सरफेस का ध्यान रखे, एक शूज अच्छा रखे, एक जैसे आजकल ठंड का मौसम है तो इस मौसम में हम लोग ना क्या पानी वानी कम पीते हैं, प्रॉपर पानी पिए, अच्छे से पानी पिए, कम से कम भी 6 से 8 लीटर पानी पिए, तो ये जो सिनबेन की जो समस्या है वो कम होगी, और उसकी जो रिकवरी है वो भी फास्ट होगी, और जो वो करना चाह रहा है उसमें उसका मन भी लगेगा। तो 2-4 जो गलतियां करते हैं ना बच्चे, जैसे हार्ड सरफेस पे दौड़ लिए और पानी कम पीना है, और रनिंग करने से पहले क्या करते हैं, जैसे गांव के बेचारे बच्चे होते हैं, गांव के आए, कपड़े उतार दिए, उतारने के बाद में सीधा एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया, वार्म अप नहीं करते वो लोग, उसका भी ध्यान देना है। हाँ, विदाउट नॉलेज, तो उनको बेचारों को पहले क्या करना है, उन बच्चों को क्या करना है, वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, उनको किसी की जरूरत नहीं है, खाना पीना उनके पास बहुत अच्छा है, फौज में वही लोग भर्ती होते हैं, ताकतवर है, सब कुछ है उनके पास, बस थोड़ी सी जानकारी की कमी है। बच्चे थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करें, 10-15 मिनट, बॉडी को जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए तैयार करें, उसके बाद दोबारा से जो उन्हें टास्क करना है, जितना दौड़ना है, जिस एफर्ट से दौड़ना है, फिर दौड़े, और उसके बाद में कूल डाउन भी करें। कूल डाउन ये होता है कि जब हमारा एक्टिविटी होगी जो हमारे मसल्स है उनको रिलैक्स करें, जैसे आजकल ना फोम रोल आता है, और दूसरा या पार्टनर, जैसे गांव में तो ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे को रिलैक्स कर दें, अच्छे से रिलैक्स करने के बाद में, और फिर वापस घर को जाए, और पानी की बोतल रखें हमेशा साथ में, पानी खूब पिए, खूब अच्छे से पानी पिए, और घर में का तो खाना बनाना आ रही है, भर्ती तो हो ही जाएंगे, किसी का एहसान की जरूरत है नहीं दरअसल उनको। चलो सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत ज्ञान की चीज़ें मिली है। मैं तो कहूँगा सर, आपके पास जितने बच्चे आए, या आप किसी भी जरिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप इन्हें ट्रेनिंग भी दे, बीच बीच में अपने
सुझाव भी देते रहे, जिससे बहुत सारे जो लोअर क्लास के बच्चे हैं ना, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम लिया मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी, उम्मीद करूंगा बच्चों को भी सीखने को मिला हो। थैंक यू सर। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये भी आप बहुत बड़ी सेवा है, ये आप सही के सामने समाज को और बच्चों को सही गाइडेंस की तरफ लेके जा रहे हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं कहूंगा आप इस चीज को ना कंटिन्यूअसली रखो आप, क्योंकि लोग आपको बहुत देखते हैं। अब हम दो ऐसे एथलीट से बात करेंगे जिन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और एक भाई ने तो इनमें से रिकॉर्ड बनाया अभी पीछे जो नेशनल्स हुए थे उसमें। तो इनके हम पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और इनका क्या कहना है इन अकेडमीज के बारे में वो भी जानेंगे। तो भाई अभी हमने जोड़ा है भाई को, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और इनके बारे में पूछेंगे, क्योंकि एक दो वीडियो हमने पीछे की थी इंदौर फिजिकल एकेडमी के ऊपर, तो उसी के ऊपर है ये वीडियो, जो बहुत सारे भाइयों के कमेंट है कि भाई फिजिकल कैसे करें, फिर ऐसी एकेडमी हमारे साथ बहुत धोखा कर रही है। तो भाई अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। भाई साहब, मेरा नाम रितेश चौधरी है और मेरे 4 नेशनल मेडल हैं और मैं 110 मीटर हडल इवेंट करता हूँ और यही है अभी तक तो बस। तो अभी कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 22 साल हो गई है एज। अच्छा, तो लॉन्ग रनिंग आपने ऐसे करी है कि 1600 मीटर 3200 मीटर ये करी है, 400 मीटर? हाँ, 400 मीटर तक करी है और बाकी 1600 मीटर भी भागा हूँ मैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, 1600 मीटर तक चला जाता है वर्कआउट। तो आपके 4 गोल्ड है नेशनल में? हाँ जी, 4 गोल्ड है नेशनल। मतलब हर्डल तो वही है ना जिसमें जंप मार के बीच में कितने हर्डल आते हैं? 10 हर्डल आते हैं। अच्छा, एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हाइट रहती है बस। तो मेरा मकसद है ना आज की वीडियो का ये है कि बहुत सारी एकेडमी चल रही है जिनके ऊपर मैंने 2-4 वीडियो की थी, तो वो गुमराह कर रहे हैं, मतलब एक भाई और जुड़ गए हैं अभी। तो एथलीट्स जो बच्चे मतलब गुमराह हो रहे हैं, गरीब के बच्चे, मतलब जो मिडिल लोअर क्लास के हैं, जिनको मतलब जॉब चाहिए, तो उनका क्या बनाते हैं कि भाई 5000 रुपये फीस दो, हम तुम्हें ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग के नाम पे क्या होता है, ग्राउंड में लेके बिठा दिए या भगा दिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप प्रोफेशनल एथलीट हो, डेली रनिंग करते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, तो क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होता है ऐसे अगर फिजिकल पास करना हो किसी को, ऐसी एकेडमी की जरूरत है? एकेडमी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला था ना, वीडियो देखी थी मैंने आपकी, कि कोई आदमी 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग कर लेना खुद भी, तो वो फिजिकल क्लियर कर देगा। वहां पे आते हैं जो बच्चे आते हैं, जो होते हैं ना टैलेंटेड, वो तो भर्ती हो जाते हैं, बाकियों का कोई कुछ बताता नहीं कि जो भर्ती हुए नहीं उनका कौन बोल रहा है। जो 4-5 भर्ती हो गए उनको तुम लेके आ जाते हो, मतलब कि वहां पे लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद में उनकी माला मुला पहना देंगे, उसके बाद में उनकी कोई इज्जत नहीं। वो 100 में से या 200 में से 4 बंदे 10 बंदे भर्ती करवाने मुश्किल काम थोड़ी है। वो तो वैसे ही टैलेंटेड थे, वो तो शुरू से ही टैलेंटेड होंगे। तो मतलब ऐसी, मतलब जैसे आपने उनकी वीडियोस देखी 1-2? हाँ, मैंने सारी वीडियो देखी है। तो आप भी जैसे वीडियो भी निकाली थी? आपने भी निकाली है? मैंने वीडियो निकाली थी, वो थोड़े से उनके तो फॉलोअर ज्यादा हो गए तो वो डाउन करवा दी थी वो। अच्छा, पर मेरी नहीं हुई अभी डाउन। नहीं, आपकी तो नहीं हुई। तो मतलब मैं उनकी ट्रेनिंग का पैटर्न देखने की सोचने, क्योंकि फिजिकल तो मैंने भी पास किया है। अब लोग ना, अगर मैं कुछ बोलता हूँ, ये बोलते हैं कि भाई उस टाइम पे तो आसान था फिजिकल, तुमने कहा किया होगा, तुमने तो पैसे दे दिए। अब मैं इसीलिए, आप लोग प्रोफेशनल एथलीट हो, तो एक तो श्रीकांत इन भाइयों के मेरे को मेडल के फोटो दे दियो, ताकि लोग ये देख ले भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल एथलीट है वो बोल रहे हैं। दूसरा भाई, मैंने सुना है कि वहाँ पे ना मतलब स्पेशल डाइट दी जाती है, खाना, तुम क्या खाते हो स्पेशल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं खाते हम भाई साहब, कुछ कोई चीज स्पेशल नहीं है। ठीक है, जो है, जो दूध दही की प्रोटीन ओट्स, बस यही है सारा कुछ, मतलब जो नेचुरल चीज है वो सब कुछ वही है। अच्छा, अगर मेरे से बच्चे कमेंट कर रहे थे, 1,500-2 हजार कमेंट है कि भैया हमारे ना फिजिकल आने वाले हैं, जैसे अभी फिजिकल आएगा, यूपी पुलिस का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, आर्मी का होगा, तो अकॉर्डिंग आपके, मतलब आप एथलीट हो, आप रोज ग्राउंड में दौड़ते हो, तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि इन अकेडमी के चक्कर से बच के वो खुद तैयारी कर लें? हाँ, ऑनलाइन बहुत मतलब फ्री में भी लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकेडमी वाले ही करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई आसपास में कोई साईं का स्टेडियम है, जहाँ और कोई स्टेडियम है ना, तो वहां पे जाके ना स्टेडियम की फीस लगती है बस, कोचेस साईं के फ्री होते हैं। अगर किसी को ऐसा ही है ना कि मेरे को कोच के पास जाके ही करना है, जहाँ फिर मेरे को जैसे वो बोलते हैं कि अकेडमी वाले कोच करवा देंगे, ये करवा देंगे, ना ये पढ़े लिखे ना कुछ,
आप साईं के कोच के पास जाओ, वहां पे 200 रुपए की फीस लगेगी 1 महीने की, वो फ्री में सारा कुछ करवा देंगे आपको। आपको ऐसा है कि भाई मैं कल नहीं आऊंगा, या मैं परसों नहीं कर सकता, या 1 महीना नहीं कर सकता, बच्चे तो वहां प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वो बता देंगे भाई आज ये वर्कआउट हुआ है, वो वर्कआउट हुआ है, अपने गांव में जाके ग्राउंड में कर लो वर्कआउट। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि ये तो होगी साई के स्टेडियम की बात। जैसे मेरे गांव के आसपास में, मतलब जहां मैं रहता हूँ, वहाँ साई का स्टेडियम नहीं है। तो जो उस एरिया के लोग हैं उनके दिमाग में ये है कि भाई जो इंदौर फिजिकल एकेडमी है वहाँ जाएंगे तो भर्ती होंगे। अगर वो बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें क्या गाइड करोगे दौड़ के लिए? भाई इंदौर फिजिकल एकेडमी ये सब तो मतलब ऑनलाइन देख के हर चीज अच्छी लगती है कि भाई जो दिख रहा है वो बिक रहा है, पैसे चलाने की संस्था है बस, पैसे चला रहे हैं वो तो बस अपना लोगों को बुला रहा है, पैसे कमा रहा है बस, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। जो ये बच्चे गांव में प्रैक्टिस करते हैं ना, मेरे हिसाब से ना, जैसे किसी ने 2 महीने या 3 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो वो तो ग्रेजुअली अपनी रनिंग से स्टार्ट करे धीरे धीरे, कि पहले दिन भाई 10 मिनट कर ली, दूसरे दिन 20 मिनट कर ली, 15 मिनट कर ली, 20 मिनट कर ली, ऐसा करते करते तक 1 घंटे तक चला जाएगा, एंडोरेंस बिल्ड हो जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद में वो रेपिटेशन लगाना शुरू कर दे। रेपिटेशन मतलब कि किलोमीटर लगाने शुरू कर दे, कोई रोड पे है तो रोड पे शुरू कर दे, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे वो वाला एंडोरेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर 3 किलोमीटर ये सब लगाएगा तो उसको पेस वेस का समझ आ जाएंगे चीजें। और उसके बाद में भाई थोड़ा बहुत स्पीड के लिए 100 मीटर लगा ले। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम 30 मीटर लगाओगे, तुम्हें तो पता नहीं कितनी स्पीड की जरूरत है, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है, 1600 मीटर भागनी है, 5 मिनट के अंदर भागनी है। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने हैं जो कोचों के पास तुम जा रहे हो, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा टाइम से आदमी शुरू कर लेगा ना तो वो सारी चीजें कर लेगा। और कई बच्चे इनके पीछे ही मतलब कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनको तो एस्ट्रॉइड भी यूज करवाए जाते हैं, कई बच्चों के मैसेज आते हैं। मेरा डीएम भरा पड़ा है भाई, मेरा डीएम भरा पड़ा है कि एम्प टर्मिन और मतलब इंजेक्शन की ऊपर से स्लिप हटा के और फिर बड़कों को लगाए जाते हैं, बड़कों को दिए जाते हैं, भर्ती वालों को तो ज्यादा दिए जाते हैं, जैसे कि सस्ती चीज महंगे में भी दी जाती है। और ऊपर से इनको जरूरत भी नहीं है, भागना तो 1600 मीटर ही है ना, इन दी एंड लेवल हटा के दी जाती है ना। हाँ, लेवल हटा के दी जाती है। 500 में जाए 200 रुपए की चीज 800 रुपए की लगा। भाई आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो, आप बाद में जुड़े थे। भाई मैं हडल करता हूँ 400 मीटर, अमन नाम है भाई मेरा। अच्छा, आपने ना क्या मतलब अभी तक क्या अचीव करा वो भी बता दो बच्चों को। भाई अभी नेशनल में फिलहाल सीनियर में गोल्ड है। कितनी एज आपकी? मेरी होगी भाई 24। तो मतलब आपके भी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, दोनों भाई आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो मैंने इसीलिए आपको ज्वाइन किया है कि आप ऐसी कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हो जो ये बच्चे गांव के नहीं कर सकते और भर्ती पास नहीं कर सकते। भाई हम प्रोफेशनल गेम की करते हैं, ये इनको पता नहीं है ना उस चीज का। मतलब जैसे हमको कितने दिन हो गए करते, हमको पता है किस टाइम पे क्या ट्रेनिंग करनी है, बॉडी का हिसाब भी पता है खुद का, है ना, कि इस टाइम पे बॉडी को लोड देना है, इस टाइम पे रिकवर करना है। तो मैं तो ये चाहूंगा ना भाई, आप लोग क्यों नहीं आगे आके मतलब हेल्प करते हैं इन बच्चों की। आप नेशनल चैंपियन हो, आप बनाओ कंटेंट, और जैसे कोई भी भर्ती आ रही है तो आप गाइड करो उन बच्चों को। लग रहा ये लग रहा बनाने। मैं तो गाइड करता हूँ भाई साहब, मेरा भी इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बता दो अपना चैनल। रितेश चौधरी 07 से मेरा इंस्टाग्राम। अच्छा, मैंने जो उस एकेडमी, जो इंदौर एकेडमी देखी थी, तो मेरे को ये लगा कि भाई बच्चों के साथ ना एक किस्म से स्कैम हो रहा है कि उनका टाइम खराब हो रहा है, परिवार से दूर है, दूसरा उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तीसरा कोई उन्हें स्पेसिफिक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि उनका पैसे देने के बाद भी यूज़ हो रहा है क्योंकि वो उनकी वीडियोस बन रही हैं और वो ह्यूमिलिएशन हो रहा है। तो मैंने तो पॉइंट आउट कर दिया। अब फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जा रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, तो उनको गाइड कर दो भाई एक बार अभी। भाई वीडियो देख के ही जा रहे हैं। नहीं भाई मैं जितने भी बच्चे भाई वहां जा रहे हैं ना भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो चीज तुम्हें ऊपर से सही लग रही है ना, वो बस ऊपर से ही सही है। वहां जाके तो तुम्हें बस जहाँ तो डंडे मारेगा वो, और जहाँ तुम्हें बिठा के रखेगा। इससे बढ़िया भाई घर में रहो, घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। वहां पे भी तुमसे 3 राउंड ही लगाने, इससे बढ़िया घर में ही लगा लो। क्यों 5000 अपने माँ बाप के फूक के वहां जाके 3 राउंड लगाओगे। 1 महीना पहले अभी ग्राउंड पे एक बंदा आने लगा था भाई, इधर धर्मशाला जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और उसका फिजिकल था ऊना है। उसने अभी टीए की भर्ती क्लियर किया भाई, उसने सिर्फ 1.5 महीना प्रैक्टिस करी। जैसे सुबह 20 मिनट रनिंग कर ली, एबीसी कर ली,
शाम को रेपिटेशन लगा दी, किलोमीटर लगा ली, किलोमीटर के 4 लगा लिए। अगले दिन सुबह थोड़ी जिम कर ली, शाम को थोड़ी स्लो रनिंग कर ली, एक टाइम रेस्ट हो गया, फिर दूसरे टाइम फिर किलोमीटर की जगह 600 आ गई, 200 की होगी, 10, ऐसे चेंज करके 1 महीने में ठीक हो गया वो। नहीं, वो कभी भागा भी नहीं था। अब जैसे श्रीकांत बैठा है भाई, श्रीकांत बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हो कि रनिंग की स्पेसिफिक डाइट वगैरह, आप क्या सजेस्ट करोगे, बताओ बच्चों को। और आपके भी मेडल है बहुत सारे रनिंग में। वर्कआउट मेन है भाई सारा। वर्कआउट में आपका वीक में 3 दिन रेपिटेशन, 3 दिन स्ट्रेंथ बस नॉर्मल है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ लो या कोई भी आपके वहाँ पे जो गेम करा हुआ है उससे पूछ लो। नहीं, जैसे मान ले किसी के पास कोई ऐसा आदमी अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करें? बहुत सारे हैं, जैसे रितेश बनाता है, वर्कआउट डालते हैं, अवधेश है वो डालता है प्रॉपर, मतलब डालते हैं वर्कआउट। अगर डेली उनके वहाँ क्या चलता है तो डेली से 1600 लगवानी है उन्हें, तो उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। खुद नहीं मारी होगी उन्होंने 5 डाउन अपने जीवन सबसे पहले, नॉलेज भी होना बस ये है। 4 तक हो गए बच्चे, 10 से 20 हो गए, 20 से 50, 50 से 100 जुड़ रहे हैं। 1000 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई रेशियो ही नहीं है। तो मतलब आप सबके अकॉर्डिंग, आपने वो मेरे से पहले से देखा हुआ है, तो आप सबके अकॉर्डिंग वो मतलब कोई फायदा नहीं है बच्चों को जाने में। घर में कर लो 5000 रुपए खर्च, या किसी स्टेडियम में जाने के लिए कर लो खर्च, आने जाना वो सबसे बेटर है। तो की डाइट मेंटेन करना तो सही जा सकता। अब जैसे वो आइस बात के नाम पे देख लो, जान ही ले लेगा किसी की एक दिन भाई। डॉक्टर्स ने, अच्छा ये एक एकेडमी हो रहा है, इसके ऊपर भी करूंगा मैं, मतलब डॉक्टर्स ना ये बोलते हैं कि आइस बात सबको शूट नहीं आता, तो ये भी नोटिस रखना चाहिए। नहीं, वो तो पूरा ही अंदर वो कर देना, लोग 1 मिनट रोक, 20-30 सेकंड में हालत खराब हो जा। नहीं, गलत है ये तो। चलो हम तो ये चाहेंगे भाई बच्चे अवेयर हो। तो थैंक यू भाई आप लोगों का। और भाई इन भाइयों का चैनल मैं नीचे लिख दूंगा, तो आप इन जैसे भाइयों को फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो एथलीट हैं, बहुत सारे एथलीट हैं भाई, उन्हें देखो, उनसे जेन्युइन चीज़ें सीखो, और इनको भी सपोर्ट होगा और आपको भी सीखने को मिलेगा घर में। कहाँ आप 10-10, 15-15 हज़ार रुपये देकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और किसी को इस लायक बना रहे हो कि आप जमीन में बैठे हो और वो डिफेंडर में बैठा है। वहाँ पे यहाँ के लोग नहीं है, जो उसके आसपास के लोग ना गरीब, वो नहीं है, बाहर के लोग आके वहाँ पे। हाँ, माइंड वॉश करने वाली चीज़ है ना, कि ब्रेन वॉश कर दिया, आ जाओ मैं तुम्हें तरक्की दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा। और वो थोड़ा इमोशंस होते हैं देश प्रेम को लेके कि भाई देश सेवा करने की मौका मिलेगा, तो पहुंच जाते हैं बच्चे। तो वही बोला भाई, तुम लोग गाइड करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ जितनी मेरी जरूरत पड़ेगी। बाकी बच्चों का भला हो जाएगा, जो बेचारे अपना परिवार और जिनकी कमाई मुश्किल से 3-4 हज़ार 5 हज़ार है, उनके बच्चे देश के लिए आगे जाना चाहते हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं पैसे खर्च करके। मैं तो वीडियो बनाई थी भाई साहब, मेरे को तो ब्लॉक कर रहा है वो। पता नहीं, मेरे को भी ब्लॉक होगा शायद, मैंने देखा नहीं। चलो भाई, अच्छा लगा आप भाइयों से बात करके, और उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा भाई, एथलीट बोल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा यही फ़र्ज़ है कि मैं आप तक ये सारी चीज़ें लाऊं, और स्पेशली ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, क्योंकि कोच साहब ने भी यही बोला है कि भाई बच्चे जितने पास रहेंगे उतने ही महफूज रहेंगे, और प्योर चीज़ें मिलेगी उन्हें घर में रह के। प्यार हो, चाहे वो खाना हो और चाहे वो सपोर्ट हो। तो अपने बच्चों को अपने से दूर भेजने से पहले ये वीडियो उन तक जरूर भेजें, ताकि माँ बाप आपको पूछ ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माँ बाप के कहने पर ही ऐसी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, और आपका पैसा और आपके बच्चे की सेहत दोनों ही सेफ रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और स्पेशल वीडियो चाहिए आपको एथलेटिक्स के ऊपर या फिजिकल की ट्रेनिंग कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा और बहुत सारे कोचेस से मिलने की कोशिश करूँगा सिर्फ आपके लिए। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।